नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर देखिए ट्रंप ने फिर से एक बम फोड़ा है। टैरिफ का बम फिर से यहाँ पर फूट रहा है। नया प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रहा है। किस किस कंट्रीज पे होगा उसको चेक करेंगे, क्या इंपैक्ट होगा, किस सेक्टर पे इंपैक्ट होगा उसको चेक करेंगे। साथ साथ एक्सपायरी का दिन है तो कहाँ पर एक्सपायरी होने का चांसेस है, मेजर सपोर्ट एंड एक्सपायरी लेवल क्या रहेगा इसको चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज निफ्टी को चेक कीजिएगा तो देखिए 23,609 यानी कि 1% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट जो लेवल था ना 23,700 का, वो टूट चुका है। यानी कि अब भारी भरकम बिकवाली की संभावना बन रही है। अगर चेक करेंगे यूएस मार्केट की क्या स्थिति, फ्यूचर्स देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स में लगभग 540 पॉइंट्स का गिरावट है। रिमेनिंग में चेक कीजिएगा तो सब में 1 से 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड विक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि पैनिक सेलिंग यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रही है। देखिए देख सकते हैं एशिया बाजार में भी लगभग 1.5 से 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जितने भी एशिया मार्केट को चेक कीजिए सब में भारी भरकम फ्री फॉल गिरावट देखने को मिल रही है। और सबके पीछे एक ही रीजन है, वो है क्रूड एंड यूएस ईरान वॉर। सबसे पहला रीजन वही बन रहा है। देख सकते हैं क्रूड में लगभग 8.80% का उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होगा। एंड इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का डर, रिसेशन का डर, अब मार्केट को ये सभी डर सताने लगा है, देख सकते हैं। एंड अगर चेक कीजिएगा तो इंडिया में गैस का क्राइसिस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब हो सकता है क्रूड का क्राइसिस भी आपको देखने को नियर टर्म में देखने को मिल जाए। ये सिचुएशन करंटली है। साथ साथ अगर महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए बढ़ता है, तो उसका डर क्या हो जाएगा, जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक है ना, सब में आपको इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स, साथ ही साथ ऑटो स्टॉक्स, उसके अलावा आईटी स्टॉक, रिटेल स्टॉक्स, इन सभी में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इन सेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से अपट्रेड कीजिएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये हो गया। देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट में मेटल्स में दबाव देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिल रहा है। कभी भी और इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। क्रूड में जबरदस्त तेजी है। एंड गैस में भी चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, हीटिंग ऑयल सब में। यानी कि एनर्जी एंड पावर स्टॉक्स के लिए ये अच्छी खबर है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट। साथ साथ बाजार को सपोर्ट कौन नहीं कर रहा, तो देख सकते हैं वो है रुपए में अच्छी खासी मजबूती देखने, रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 93 का लेवल भी अब ब्रीच कर सकता है। तो एफआई हमारे मार्केट में हो सकता है आज भी ना निवेश करे, लेकिन आफ्टरनून सेशन मैटर करेगा। मान लीजिए रुपए में मान लीजिए मजबूती बनने लगेगी तो समझिए कि हो सकता है फिर एंट्री हो जाए। नेक्स्ट है आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा, देख सकते हैं वो है आपका इंडिया के लिए सीपीआई यानी इन्फ्लेशन डेटा आज के दिन में रिलीज होने वाला है। तो कैसा डेटा आता है वो मैटर करने वाला है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया 3.0, पहले था 2.5। मान लीजिए अगर इससे ऊपर आता है तो फिर तो और गिरावट बन सकती है, और मान लीजिए अगर इसके नीचे आए तब तो ठीक ठाक सी बात रहेगी। तो आज इंपॉर्टेंट डेटा शाम के वक्त में रिलीज होगा मार्केट क्लोज होने के बाद। नेक्स्ट है आज देखिए ट्रंप ने फिर से एक टैरिफ बम फोड़ा है। उन्होंने देखिए रिवाइव किया है, यानी स्टार्ट कर दिया है। टैरिफ का प्रेशर फिर से बिल्डअप करना स्टार्ट किया है। अब सबको लग रहा था कि चलिए यूएस ईरान का युद्ध खत्म होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इधर से फिर से अब नया मंच तैयार कर रहे हैं किसी चीज का, टैरिफ को। उन्होंने प्रूविंग स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। 16 कंट्रीज में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इंडिया का भी नाम भी है। देखिए मार्च 2026 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित 16 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई व्यापारिक जांच यानी अनफेयर ट्रेड प्रोब को लेकर के यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, शुरू की है। यह जांच अत्याधिक उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन पर है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर के है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी उत्पादों का बढ़ावा देना और विदेशी सामानों पर नए टैरिफ या टैक्स लगाना हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पर इंडिया, इनका क्या कहना है कि इंडिया हो सकता है जैसे सोलर प्रोडक्ट्स हो गए, ये क्या करते हैं, जो भी इंडियन कंपनीज है जैसे वार एनर्जीज हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, इन सभी को क्या करते हैं, इनका कहना है कि आप जो रहता है इनको टैक्स बेनिफिट वगैरह देते हैं, जिस कारण से यहाँ पर इनको जो लागत होता है ना सामान बनाने में कम पड़ता है। फिर ये जाकर के यूएस में जाकर के इसे बेचते हैं और यहाँ की कंट्रीज को वैसा मदद नहीं मिल रहा, जिस कारण से कंपटीशन जो रहता है ना अभी सही तरीके से कंपटीशन नहीं हो पा रहा है। तो अनफेयर ट्रेड प्रोब किया जा सकता है। साथ ही साथ टैक्स जो कलेक्शन हो रहा है, यानी कि इंडिया टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करता है और यूएस कम कलेक्ट करता है, ऐसा प्रूव यहाँ पर होगा। और अगर मान लीजिए कोई भी मिस्टेक यहाँ पर निकलेगा तो फिर अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है, ये इनका कहना है। अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिस प्रोब टारगेट 16 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड फोकस ऑन स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देख सकते हैं 16 कंट्रीज का नाम है। देख सकते हैं नाम में अगर चेक कीजिएगा तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया।
5 नाम यहाँ पर हो गए। रिमेनिंग को चलिए चेक कर लेते हैं। तो मेक्सिको का नाम है, ताइवान है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है, देख सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये 16 नाम यहाँ पर हो गए। इनके ऊपर प्रोब चलेगा, जानकारी यहाँ पर से क्या निकल कर आएगा मैटर करने वाला है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो रीज़न हम लोगों ने चेक कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी तो ट्रम्प को तो बड़ा झटका लगा था कि आप ऐसा जो आप भी जो पावर को आप यूज़ कर रहे हैं वो गलत है, ओवर स्टेप कर रहे हैं। तो उन्होंने नया पावर यूज़ किया है, स्विच किया है, जो कि 301 इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। ये नया लीगल टूल है जो उन्होंने पहले बताया था कि हम कुछ दूसरा टूल अपनाएंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो उनको पेमेंट करना था ना $175 बिलियन का, हो सकता है वो पेमेंट ना करे, हो सकता है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। इंडिया के लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए टारगेटेड सेक्टर कौन कौन सा है। तो ओवर द प्रोब इज लुकिंग फॉर ओवर प्रोडक्शन सेक्टर लाइक स्टील को लेकर के, समझ सकते हैं स्टील भी यहाँ पर आ रहा है, तो स्टील कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है। पेट्रोकेमिकल एंड सोलर मॉड्यूल्स देख सकते हैं। वेर यूएस क्लेम फॉरेन सब्सिडीज एंड एक्सेस कैपेसिटी आर हर्टिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स, देख सकते हैं। ये 3 सेक्टर का नाम यहाँ पर आ रहा है। पोटेंशियल टैरिफ, अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रैक्टिस आप यूज कर रहे हैं, अनरीजनेबल और डिस्क्रिमिनेटरी यूज कर रहे हैं, यूएस कुड इम्पोज न्यू प्यूनिटिव टैरिफ एज अर्ली दिस समर, ये गर्मी से ही स्टार्ट हो सकता है। Existing friction क्या है, दिस कम शॉर्टली आफ्टर हिस्टोरिक बायलैटरल डील इन फरवरी 2026 had actually lowered overall tariff on Indian goods to 50% to 18%. न्यू प्रोब सजेस्ट करेगा दैट दोस लोअर रेट में बी शॉर्ट लिव्ड इफ यूएस डिटरमाइन इंडिया स्टिल इंगेजिंग इन अनफेयर ट्रेड। तो अगर 18.5% का जो हम लोग सोच रहे हैं ये लगेगा, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत निकल कर आएगा तो फिर यहाँ पर ये बढ़ सकता है, यानी कि छोटे शॉर्ट लिव्ड होगा ये टैक्स, यानी टैक्स अब फिर से ये खेलना स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में चेक करेंगे तो 15 अप्रैल देखिए डेडलाइन फॉर पब्लिक कमेंट है। May 5 पब्लिक हियरिंग होगा, शेड्यूल टू बिगिन इन वॉशिंगटन डीसी। जुलाई 2026 जो रहता है कंक्लूजन होगा इन्वेस्टिगेशन का, तो पोटेंशियल लीडिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ड्यूटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट जुलाई 2026 होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो हम लोगों ने देखिए जो ट्रम्प की तरफ से जो धमकी आ रहा है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट है निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल क्या रहेगा। तो देखिए 23,500 से 23,550 इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिसे बोलेंगे, क्रिटिकल सपोर्ट है, बेस्ड ऑन ऑप्शन लेवल जो रहता है ना उसके ऊपर है। ऑप्शन डेटा शो कर रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो रहता है पुट साइड में 23,500 का है, जो कि सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट ट्रेडर एक्सपेक्ट दिस टू बी अ प्राइमरी डिफेंसिव लाइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। 23,200 मेजर सपोर्ट है, ये इमीडिएट हो गया, ये मेजर है। 23,500 फेल टू होल्ड, अगर मान लीजिए किसी कारण से टूटता है तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिमांड जोन लाइज नियर 23,200, और 23,000 अगर टूट जाता है, अब a breakdown below 23,000 could lead to index towards 23,000 mark, which analysts view as a must hold zone to prevent a larger structural collapse। अगर 23,000 टूट जाएगा तो निफ्टी में फिर स्ट्रक्चरल कोलैप्स आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब हम लोग बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट के लेवल के पास पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी कहाँ पर होने का चांसेस है, तो देख सकते हैं वो है आपका 23,500 से 23,800 का लेवल निकल कर आ रहा है। पीवट पॉइंट कौन सा है, 23,700, यानी कि ये लेवल के ऊपर में अगर सस्टेन करते हैं, ये मेक और ब्रेक लेवल है। या अगर मान लीजिए तेजी बनी इसके ऊपर में सस्टेन करने लगेंगे तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा करेगा, जो कि बाउंस करके 23,850 तक ही जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तीन सभी चीज़ों को ध्यान दिया, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। नेक्स्ट, सो ये था कंप्लीट अपडेट, जहां पर देखिए हम लोगों ने निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ट्रम्प की जो धमकी आ रही है, साथ साथ बाजार में गिरावट क्यों है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।